नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं आज की बड़ी ताज़ा खबरें, तो आज नजर डालेंगे ऐसी ही सुर्खियों पर। आपका जनवार्ता न्यूज में मैं सैफ अली सिद्दीकी। इस समय हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे सोने के ब्रेसलेट, अंगूठियों आदि वगैरह की। क्या मुस्लिम मर्दों को इस्लाम में सोना पहनना जायज़ है या नाजायज़ है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे कि अंगूठी, ब्रेसलेट फैशन में आजकल बच्चे, बूढ़े, जवान जो मुस्लिम मर्द हैं आजकल फैशन के तौर पे ये सारी चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब हम लेने पहुंचेंगे सुनेरी मस्जिद के इमाम व खतीब मुफ्ती मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन साहब से। तो आइए आज उनके पास लेके चलते हैं। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज के चीफ एडिटर सैफ अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। मर्दों के लिए सोना पहनना इस्लाम में हराम है। हल्द्वानी की सुनहरी मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन ने बताया कि इस्लाम में मर्दों को सोना पहनने की इजाजत नहीं है। हदीस शरीफ ने साबित है कि मोहम्मद साहब ने मर्दों को सोना और रेशमी कपड़े पहनने से मना फरमाया। मर्द सिर्फ 4.5 माशा तक की चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं। अकीक या फिरोजा जैसे पत्थर भी अगर चांदी की अंगूठी में हो और उसमें अंधविश्वास न हो तो जायज है। बच्चों को भी गहने पहनाने से बचना चाहिए और फैशन या दिखावे के लिए चैन ब्रेसलेट पहनना इस्लाम में रिया और तशब्बुह माना गया है। अगर किसी ने तौबा करके गहने उतारे हैं तो उन्हें सदका कर देना चाहिए। मौलाना साहब ने कहा, इस्लामी तहजीब मर्दों की सादगी में है, न कि दिखावे में। बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे न्यूज चैनल जनवार्ता न्यूज में आपका। तो आज के दौर में आपने देखा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में युवा हो गए, बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, जवान आजकल जो है सोने और चांदी के जेवरों का जो है इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, जो कि मतलब मजहबी तौर पे भी गलत है। तो कुछ जागरूक करने के लिए भी हमने ये इंटरव्यू आपका लेना चाहा। तो आप ये बताइए, पहला सवाल हमारा ये है, मुस्लिम मर्दों का सोने की अंगूठी या चेन पहनना क्या जायज है? देखिए, इस सिलसिले में मैं एक मोटी सी बात बताता हूँ। एक कायदे और ज़ाब्ते के तौर पर दरअसल हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और मजहब में जीनत इख्तियार करना और जेवर का इस्तेमाल करना सिर्फ औरतों के लिए मखसूस है। सिर्फ औरत जात ही ऐसी है कि जिसको शरीयत ने जेब व जीनत इख्तियार करने की और जेवरात पहनने की इजाजत दी है। मर्दों को इस सिलसिले में मना फरमाया है कि वो जेवरात नहीं पहन सकते। मसलन गले में कोई भी चेन या इसी तरीके से हाथ के गट्टों में कोई भी कड़ा वगैरह या और भी किसी तरीके से जिसको हम जेवर में मानते हैं, चाहे वो किसी भी धात का हो, ये मर्दों के लिए इजाजत नहीं, सिर्फ औरतों के लिए है। औरतों के लिए इसमें वुसाअत है, गुंजाइश है काफी हद तक। हाँ, सिर्फ इतना है कि मर्दों के लिए सिर्फ एक अंगूठी को हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग रखा है। और अंगूठी फिर भी है तो जेवरात का एक हिस्सा, लेकिन एक तरीका से वो एक अलग मुस्तकिल उसकी हैसियत भी अंगूठी की। तो उसमें एक चीज ये है, ये बयान फरमाई कि मर्द लोग जेवरात किसी भी तरह का नहीं पहन सकते, किसी भी धात का या किसी भी तरह का, लेकिन अंगूठी वो जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें इतनी है उसकी हद कि अंगूठी वो सिर्फ चांदी ही की इस्तेमाल करें, यानी कि सोने तक की अंगूठी भी मर्द लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अंगूठी सिर्फ चांदी की हो और उसका वजन ये बयान फरमाया है कि 1 मिस्काल, और 1 मिस्काल का वजन 4.5 माशे होता है। तो सिर्फ इतनी ही इजाजत है मर्दों के लिए। बाकी इसके अलावा किसी भी तरह से मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी के अलावा कोई भी जेवरात की लाइन से उनको किसी भी तरह का यूज करना यह गलत है बिल्कुल। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अंगूठी या आभूषण पहना था? हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जरूरत और मजबूरी की वजह से किसी खास मौके पर सिर्फ एक जरूरत की वजह से अंगूठी का इस्तेमाल किया है। और वो ये थी कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दीनी दावत बहुत से बादशाहों तक बजरिया खत पहुंचाना चाहिए, ये मसलन किसरा वगैरह को आपने खत लिखा जैसे, तो सहाबा किराम ने आपसे जिक्र किया कि जिन बादशाहों को आप खत लिख रहे हैं दीन की दावत देने के लिए, उनका कानून यह है कि जब तक खत में ये कोई मोहर न लगी हुई हो तो वो उस खत को कबूल नहीं करते हैं।
और खत के ऊपर मोहर लगने के लिए अंगूठी होनी चाहिए, अंगूठी के जरिए से मोहर लगेगी। तो इस जरूरत के पेश नजर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजबूरी के तहत अंगूठी बनवाई थी और उसमें जो है कुछ सतरें भी लिखी हुई थी, अल्लाह भी लिखा हुआ था उसमें, इसी तरीके से मोहम्मद, फिर उसके नीचे रसूल, ये अल्फाज लिखे हुए थे। तो वो चांदी की थी अंगूठी? वो अंगूठी जो है चांदी की होगी, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से तो बहुत ज्यादा गुरेज किया है। अच्छा, फैशन या दिखावे के लिए जेवर पहनना रिया में आता है क्या? देखिए, फैशन और दिखावे में हाँ, सिर्फ एक अपनी जरूरत के लिए जेवर, और वो भी सिर्फ लेडीज के लिए तो पहले बता दिया गया, सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकती है। तो उनके लिए भी यह है कि अगर वो इतराने और अपनी बड़ाई जताने के लिए अगर जेवर इस्तेमाल करती है तो वो भी जो है गलत है। चुनाचे हदीस के अंदर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत दिखावा और बड़ाई जताने के लिए सोना पहनेगी तो उसे आग में अजाब दिया जाएगा। अच्छा, मेडिकल कारण से अगर कोई अंगूठी पहनता है तो क्या वो जायज होगा, मतलब चांदी या सोने की? जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि मर्दों में तो जेवरात है नहीं और सोना तो है ही नहीं किसी भी तरह से, चांदी की अंगूठी की इजाजत है सिर्फ मर्दों को। जब इजाजत है तो इसमें मेडिकल का तो और भी समझे पता चलता है कि ऐसी सूरत में तो और भी ज्यादा इजाजत होगी। जब बगैर मजबूरी की इजाजत है तो बीमारी वगैरह का या ऐसी कोई परेशानी होना, ये तो और भी ज्यादा जो इजाजत जाहिर करती है। बाकी सोने का मसला मर्दों के लिए है ही नहीं कहीं से कहीं तक। कोई तौबा करके जेवर उतारे तो उसका क्या किया जाए उस जेवर का? हाँ, देखिए उसमें ऐसा है कि जैसे कि अभी तो ये बात आई कि जेवर में एक हद है। औरतों के लिए तो मसला जेवरात में वसाअत है, मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी सिर्फ, बाकी मसलन सोने का इस्तेमाल मर्दों के लिए नहीं। उसमें कि अगर इत्तेफाक से कोई ले आया और इस्तेमाल कर लिया, बाकी फिर तौबा करता कोई, तो आला दर्जे की दीनदारी तो यही है, ऊंचे दर्जे की दीनदारी, तो उसको फेंक ही दिया जाए, या उसको जो है फेंक ही दिया जाए। जैसे कि एक हदीस शरीफ के अंदर ये रिवायत आती है कि एक सहाबी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सोना पहने पे देखा तो उनको टोका, और जब टोका तो वो गए और जाकर उस अंगूठी को किसी जगह फेंक दिया जाकर। तो बाद सहाबा ने उनसे फरमाया कि आपने फेंक क्यों दिया? खुद खातमा का इंतफी, कि उसको आप उठा लेते, उठा करके उसको बेच के या किसी और तरीके से अपना फायदा उससे हासिल कर लेते। उन्होंने जवाब दिया कि देखो, जिस चीज को ला आखुज़हु वक़द तरहु रसूलुल्लाह, कि जिस चीज को मेरे आका ने फेंक दिया अब मैं उसको कभी भी नहीं ले सकता, ये आला दर्जे की दीनदारी की बात है। लेकिन इजाजत है अगर कोई सोना जो है मर्द के पास हो, अगर उसने इस्तेमाल कर लिया तो उसे तौबा कर ले, उतार दे, बाकी लेडीज को भी दे सकता है वो, या बेच भी सकता है। अच्छा, अगर औरतों को तो सोना पहनने की इजाजत है, मर्दों को क्यों नहीं? ये मसला ऐसा है कि इसमें कोई अकल का मसला है नहीं, क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर इसी तरीके से आया। एक मरतबा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि मिशकात शरीफ वगैरह में ये अल्फाज मिलते हैं कि सोना और चांदी को उठाया ऊपर को, और उसमें फरमाया हाजानी हरामानी अला ज़ुकुरी उम्मती, कि मेरी उम्मत के मर्दों पर ये दोनों चीजें हराम हैं। तो चूंकि हदीस में इस तरीके से साफ वाज़ा आ चुका है तो बिल्कुल, बाकी अंगूठी के बारे में इजाजत सिर्फ वही तक आई है, और हाँ चांदी का इस्तेमाल की, और चांदी में भी यह है कि किसी और तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ अंगूठी में इस्तेमाल है उसका सिर्फ। अच्छा हजरत, अकीक या फिरोजा जैसे पत्थर वाली अंगूठियां पहनना कैसा है? देखिए उसमें यह है, ये तो मालूम ही हो चुका कि अंगूठी जो है अगर मर्द है तो उसी चांदी की पहनेंगे। औरतों के लिए दोनों अंगूठी इजाजत है, यानी कि सोने की भी चांदी की भी। औरतों के लिए सोने और चांदी दोनों तरह की अंगूठी की इजाजत है। उसमें यह है कि सोने चांदी की जो कैद औरतों के लिए है या मर्दों के लिए सिर्फ चांदी की, तो वो सिर्फ छल्ले का एतबार है, छल्ला जो गोल होता है उसका है असल मसला। बाकी जो नगीना है उसमें वजाहत है, वो अगर किसी दूसरी धात का हो तो चल जाएगा, चुनाचे पत्थर वगैरह का हो तो वो चल जाएगा, या किसी और शीशे वगैरह का। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि अकीदा साफ रखा जाए, ये ना ख्याल करा जाए कि ये पत्थर लगाना इसमें या शीशा लगाना इससे कोई नफा या नुकसान हो सकता है। नफा नुकसान
उसके जरिए से न समझे जाए नफा और नुकसान पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। क्या मस्जिद में जेवर पहनकर आना मना है? देखिए, जैसा कि बताया गया कि जेवरात का इस्तेमाल असल औरतों ही के लिए है, तो औरतों के लिए तो मस्जिद का कोई मसला ही नहीं है। बाकी मर्दों का यह है कि सिर्फ चांदी की अंगूठी की इजाजत है तो वो इस तरीके से आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई चेन या कड़ा वगैरह भी पहनकर आता है तो काम तो उसका गलत है, लेकिन मस्जिद में आ सकता है। अच्छा हजरत, आज के दौर में देखा है कि लड़के जो है सेलिब्रिटी की जो स्टाइल में जो है ये सारी चीजें पहनने, क्या वो जायज है? जैसे कि वो सब चीजें गलत है। जी, ये गैरों से मुशाबहत है इसमें, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों की मुशाबहत से मना फरमाया। अब जी छोटे बच्चे होते हैं, लड़के लड़कों में, तो क्या उनको भी मतलब जेवर पहनना गलत है? हाँ, उनको भी गलत है जेवर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे जनवार्ता न्यूज के चीफ एडिटर सैफ अली सिद्दीकी की यह खास रिपोर्ट। हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात की थी सुनहरी मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना निजामुद्दीन साहब से, तो इस्लाम में मर्दों को सोना पहनना तो हराम है, आपको ये जानकारी दी और आप सवालों के बेबाकी से उन्होंने जो है अपनी राय रखी, जवाब दिए। तो जो इस्लाम है वो हमें बहुत ज़्यादा अहमियत दीन के मामले में बहुत ज़्यादा हमें इल्म देता है, सीख देता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सैफ अली सिद्दीकी, जनवार्ता न्यूज़ से। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।